Hello student, this is Rohit Upadhyay, computer teacher at Mount Utras G School, Jhansi. In this video, we'll learn how we can work in script mode. In earlier video, we have discussed about the working of Python in interactive mode, how we can download and install Python in our system. We have discussed and how we can work in interactive mode. But in this video, we'll discuss the working in script mode. Let's start. So first thing, why we use script mode? If you already have a one mode in Python, that is the interactive mode, then why we use the script mode? So the problem associated with the interactive mode is that it does not save the commands entered in the form of program and the output is sandwiched between the command lines. इंटरेक्टिव मोड के साथ में प्रॉब्लम ये थी कि हम लोग केवल सिंगल लाइन के कमांड को ही वहां पर लिख सकते थे. जो भी हमें आउटपुट मिलता था वो इनपुट कमांड के बीच में सैंडविच्ड रहता था एंड हम लोग कमांड को और आउटपुट को सेव नहीं कर सकते थे. दोनों एक ही प्लेस पर होते थे. बट इन स्क्रिप्ट मोड वी कैन सेव आवर प्रोग्राम, वी कैन डू द मल्टी लाइन प्रोग्राम्स. हम यहाँ पर मल्टी लाइन कमांड्स लिख सकते हैं, हम लोग प्रोग्राम को सेव भी कर सकते हैं और हमारा जो इनपुट है और आउटपुट है वो एक दूसरे से सेपरेट होता है, अलग अलग प्लेस पर होता है. सो विल स्टार्ट स्क्रिप्ट. In first step, how we can start script mode? We have to click start button, then all programs and the Python version, and it's ideally. This is the step to open the Python window, same as we are doing in interactive mode. And second step, we have to click file, then take the new option from the drop down menu. And then you can see a new window will open. There we can write the multi-line Python code. There are certain programs, certain print hello, print word, then print Python is object oriented programming language. इस तरह से आप टाइप कर सकते हो. आप अपने प्रोग्राम्स को, जितने भी लाइन के प्रोग्राम्स को आपको वहां पर लिखना है, आप सारे कमांड्स को एक बार में लिख दीजिए. इंटरेक्टिव मोड की तरह नहीं कि आपने एक कमांड लिखा देन एंटर प्रेस करने पर उसका आउटपुट आ जाता था. यहाँ पर आप जितने भी लाइन के कमांड को लिखना चाहते हैं, कंप्लीट प्रोग्राम आप यहाँ पर बना सकते हैं. आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोग्राम, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सेव योर प्रोग्राम. जबकि इंटरेक्टिव मोड में हम लोग सेव नहीं कर सकते थे. यहाँ पर हमें प्रोग्राम बनाने के बाद उसे सेव करना होता है. वी हैव टू अगेन क्लिक ऑन द फाइल ऑप्शन एंड द सेव, and we can save our file in the desired position wherever we want to save, and with whatever name we want to give we can give. But we have to remember we have to give the extension .py. किसी भी प्रोग्राम को आप किसी भी लोकेशन पर किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, कहीं पर भी किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं. पर एक चीज हमका ध्यान हमें रखना है कि जब भी हम किसी पाइथन प्रोग्राम को सेव करेंगे हमें .py एक्सटेंशन जरूर रखना है. आफ्टर सेविंग योर प्रोग्राम, second step, you have to open your program from the open option present in the file menu, and then you have to click on the run menu and then select the run module. आपको ये दो स्टेप करने हैं. अपने प्रोग्राम को जहां आपने सेव किया है उसको आप ओपन कर सकते हैं एंड देन आपको रन मेन्यू पर जाकर रन मॉड्यूल का इस्तेमाल करना है. और यू कैन यूज द F5 शॉर्टकट की. आप F5 शॉर्टकट की को प्रेस करके भी अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हो. रन मीन टू एग्जीक्यूट, कि जो भी आपने प्रोग्राम लिखा है वो क्या आउटपुट देगा. तो इंटरप्रेटर पहले उस प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, और मशीन कोड में कन्वर्ट करने के बाद इंटरप्रेटर उस प्रोग्राम में अगर कोई एरर नहीं है तो उस प्रोग्राम का आउटपुट हमें शो करता है. बट इफ देयर एनी एरर प्रेजेंट इन द प्रोग्राम देन इंटरप्रेटर शोज द एरर मैसेज, जैसे कि हम लोगों ने इंटरेक्टिव मोड में देखा था. There are certain root is written. Python comes in two flavors, Python 2.x and Python 3.x. जब हम लोगों ने Python वर्जन देखे थे, डाउनलोड जब हम कर रहे थे, तो हमने देखा था Python के काफ़ी सारे वर्जन थे. 3.3.1, 3.3.2, 3.3.6, 7, बहुत सारे ऐसे ही Python 2.1, 2.1.2, 2.1.7, लाइक बहुत सारे वहाँ पर वर्जन थे. तो ये Python में डिफरेंस है. Python 2.x, x यहाँ पर डिनोट करता है Python के सब वर्जन्स को. तो Python 2.x और Python 3.x में कुछ डिफरेंट है. इसका मतलब जो कमांड हम लोग Python 2.x में इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है वो Python 3.x में ना यूज हो या ना चले. So there's a link is available. You can use this link to find out the difference between the Python 2.x and Python 3.x. Now अब हम लोग स्क्रिप्ट मोड का प्रैक्टिकल करके देखते हैं किस तरीके से इस पर हम लोग काम कर सकते हैं. Let's start. First we have to open the Python.
So we have to click on the start button, then all programs. Here you can see the Python with its version is written. You can click on it, and the first option is Python IDLE, Python 3.8 and 32-bit. We have to click on this. So this is the Python window will open, and we know this is the interactive mode. Once again I am showing you the interactive one. This is the Python interpreter. Here we can write down a single line Python code and we can check the immediate output of that code. So there are certain commands are written, type help, copyright, credits or license. So I am writing help. This is the help command. Okay, we have to use the parentheses. Okay, when we give the help command, Python shows the output of the help command. Welcome to Python 3.8's help utility and more things. क्या क्या आप इसमें कर सकते हो. तो help command क्या हुआ, ये आपका आ गया. अब help में आप यहाँ पर और भी command दे सकते हो अगर आपको कोई यहाँ पर problem है. ठीक है, आप और भी command यहाँ पर देख सकते हो. इसी तरीके से same as you can type the copyright, credit or license for more information. तो आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए इन कमांड्स को भी टाइप करके उनके आउटपुट को भी देख सकते हो. तो ये तो हमारा हो गया इंटरेक्टिव मोड. नाउ विल स्टार्ट मूविंग ऑन द स्क्रिप्ट मोड. फॉर वर्किंग इन स्क्रिप्ट मोड वी हैव टू क्लिक ऑन द फाइल ऑप्शन. दिस इज द मेन्यू बार. यू कैन सी फाइल, एडिट, शेयर, डीबग, ऑप्शंस, विंडो, हेल्प. दीज आर द मेन्यूज. फर्स्ट मेन्यू ऑप्शन इज फाइल. वी हैव टू क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू. A drop down list will open, and from this list we have to select the new file option, or we can press the Ctrl plus and shortcut key for opening the new file. Whenever we select a new file, you can see a new window will open. This is untitled because we have not saved this file yet. We can close the previous window and search. Your program is still running. Do you want to kill it? Yes. Okay. Now this is the new window. So here we can type our command. So I am typing some commands. सो इस प्रोग्राम में मैंने केवल 2 कमांड टाइप किए हैं. आपने देखा था इंटरेक्टिव मोड में केवल एक ही कमांड को हम लोग टाइप कर सकते थे. यहाँ पर मैंने दोनों कमांड को भी टाइप कर लिया है, प्रिंट हेलो एंड प्रिंट स्टूडेंट. प्रिंट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट कमांड है पाइथन में, जिसकी वजह से हम लोग किसी भी वैल्यू को या किसी भी मैसेज को प्रिंट कर सकते हैं. और किसी भी मैसेज को जब हमें प्रिंट करना होता है, किसी भी टेक्स्ट मैसेज को या स्ट्रिंग को हमें प्रिंट करना होता है, तो हमें उस मैसेज को या तो सिंगल कोटेशन के अंदर रखना होता है या डबल कोटेशन के अंदर रखना होता है. अदरवाइज हम उसको प्रिंट नहीं कर पाएंगे. सो आफ्टर राइटिंग द प्रोग्राम, आप कोई भी प्रोग्राम यहाँ पर बना सकते हो. हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग बाद में करेंगे. फिलहाल मैं एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पर आपको दे रहा हूँ कि आपने यहाँ पर अपना प्रोग्राम टाइप किया एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सेव इट फाइल एंड देन वी हैव टू यूज save option, or you can press the Ctrl plus S shortcut key. Now this is the save as dialog box. It asks where you want to save your file and what name you want to give to your file. So I am saving this file on desktop and program 1, but we have to remember when we are saving a Python file, we have to give the extension .py. So we have to give the extension .py and then save. Now the file is saved. You can see in the title bar the name and the extension or the location of the file is displayed. After saving your file, you have to click on the run option, run menu, and from the drop down list you have to select the run module, the first option present in drop down list, or you can press the F5 shortcut key to run to execute your program. Whenever you execute your program, you can see the interactive mode window appears and you can see your output. Here we can see our output. Hello students.
जो हम लोगों ने कमांड लिखा है हमें यहाँ पर उसका आउटपुट मिल गया। तो आप स्क्रिप्ट मोड में डिफरेंस आप समझ सकते हो कि स्क्रिप्ट मोड में आपका जो इनपुट कमांड था और जो आपका आउटपुट कमांड था ये एक दोनों अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए। आपका जो आउटपुट है वो इनपुट लाइंस के बीच में सैंडविच नहीं है। आप प्रोग्राम को सेव कर सकते हो, आप मल्टी लाइन प्रोग्राम कर सकते हो। दैट्स व्हाई स्क्रिप्ट मोड इज द बेटर वे फॉर डूइंग प्रोग्रामिंग इन पाइथन। I hope you enjoyed the video. Thank you. Have a nice day.